आपको ये बार असम विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सोमवार को असम के बारपेटा में आयोजित पहली चुनावी जनसभा में उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा जो कहती है उसे करके दिखाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार असम में भाजपा एनडीए की हैट्रिक निश्चित है। असम की जनता ने इस बार 2 काम पक्के कर लिए हैं। एक, असम में बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगेगी और दूसरा काम क्या है करने वाले, पता है आपको? पता है? मैं बताता हूं। और दूसरा काम जो होने वाला है, कांग्रेस के शाही परिवार के जो नामदार है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, असम के चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे। तो बीजेपी की हैट्रिक और शाही परिवार के नामदार की पराजय की सेंचुरी। रैली के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस का भी जिक्र किया और कहा कि बीजेपी राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ मां भारती की सेवा कर रही है और इसी प्रतिबद्धता के साथ इस चुनाव में असम वासियों का आशीर्वाद मांग रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, 6 अप्रैल। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं देश और दुनिया में भाजपा परिवार से जुड़े सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प आप देख रहे हैं देश को विकसित बनाना है, सब्सक्राइब करें हिंद मित्र हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में भी भाजपा आपसे आशीर्वाद मांग रही है। प्रधानमंत्री ने बीते 10 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार द्वारा असम में कराए गए विकास कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने असम के आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय किया है और उग्रवाद को समाप्त करने का सिर्फ नाटक किया है। विकसित असम के लिए, विकसित भारत के लिए हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकसित होना बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ने अपने 60-65 साल के राज में हमारे ट्राइबल परिवार, आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं थी तो आदिवासी क्षेत्रों में रही और हिंसा की, बम बंदूक की सबसे बड़ी समस्या कहीं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में रही। देश के ट्राइबल समाज को कांग्रेस ने सिर्फ यही सब कुछ दिया। साथियों, कुछ साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट में ही हर वर्ष औसतन 1000 से अधिक लोग उग्रवाद के कारण मारे जाते थे। बोडो क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, हमें कितने लोगों को खोना पड़ा है, कितनी पीढ़ियों के सपने कुचले गए हैं, ये तो आपने बहुत निकट से देखा भी है और भुगता भी है।
सालों साथ एक खूनी खेल चलता रहा, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का करप्शन इसी से फलता फूलता था। कांग्रेस कागजों पर समझौता करती थी, कागजों को लिखा देना, और जमीन पर आदिवासी समाज को धोखा देती थी। इसलिए कांग्रेस के समझौते टूट जाते थे। बोडो समाज के साथ उन्होंने ऐसा ही किया था। साथियों, हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में विकास पर फोकस किया है, स्थायी शांति पर फोकस किया है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा की और कहा कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में इसे पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, इससे पूर्वोत्तर या दक्षिण भारत किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके तहत महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में अतिरिक्त सीटें देने की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री ने रैली में मौजूद लोगों से बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की और तीसरी बार असम की सेवा करने का मौका देने का अनुरोध किया। आप देख रहे हैं हिंद मित्र न्यूज। अच्छी खबर के लिए सब्सक्राइब करें, हिंद मित्र न्यूज को लाइक करें।